खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवाचिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। We did out a lot of research. I found out that the infrastructure is very good. The teachers are very approachable. It is very clean and hygienic school. I love singing, dancing and then craft. I always want to be an artist when I grow up. She got confidence to the way conceptually she is learning the things. Every teacher has given their 150% to the students. So I think Mother's Pride really puts a lot of effort in bringing up the holistic development of a child. Doesn't have any words to express how much teachers do for students. It becomes a second home for students really. Mother's Pride not only prioritizes academic excellence but also maintains a safe and inclusive environment. Mother's Pride does care in the sense that he was such a shy child. It is just thanks to his teachers that he has learned to open up and communicate so effectively. He has really blossomed into what he is today. Quality of education, extracurricular activities, technology, everything is there in Mother's Pride. Teaching has evolved over the years. In Mother's Pride, teachers have an extremely balanced way of teaching. I would highly recommend Mother's Pride Public School to my friends. We are very lucky and fortunate that we got this opportunity at Mother's Pride. Mother's Pride really cares. Because they make true efforts. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे कलेक्ट्रेट परिसर में नवीन भवन निर्माण के लिए डीएम ने किया भूमि पूजन, और बात होगी 3 मई को सभी तहसीलों में आयोजित होगा संपूर्ण समाधान दिवस। डीएम मिश्रित में सुनेंगे फरियादियों की समस्याएं। फिर बात करेंगे एसपी अंकुर अग्रवाल ने रिजर्व पुलिस लाइन में परेड का किया निरीक्षण, नियमानुसार टर्न आउट मेंटेन रखने के दिए निर्देश। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे एलपीजी गैस सिलेंडर धारकों को राहत, व्यावसायिक गैस सिलेंडर पर 14 रुपए की हुई कटौती। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। धान खरीद प्रकरण में चर्चा में आने के बाद महोली सहित 6 लेखपालों के बदले गए कार्यक्षेत्र। महमूदाबाद संपार संख्या 32 एसपीएल पर 3 मई की सुबह 8 बजे तक क्रॉसिंग रहेगी बंद। बिजली विभाग में संविदा कर्मियों की छटनी से होने वाली दिक्कतों को लेकर अधीक्षण अभियंता ने उच्च अधिकारियों से किया पत्राचार। आईपीएस पुलिस उप महानिदेशक पीएससी लखनऊ किरीट राठौड़ ने 11वीं वानी पीएससी सीतापुर का किया वार्षिक निरीक्षण। अटेवा पेंशन बचाओ मंच के बैनर तले आतंकी हमले में मारे गए निर्दोषों को अर्पित की गई श्रद्धांजलि। वादों के निस्तारण का सुनहरा मौका, 10 मई को लखीमपुर खीरी में आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत। यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने किया शक्ति प्रदर्शन। सार्वजनिक भूमि पर बने 17 और मदरसों को किया गया सील, अब तक 60 मदरसों पर हो चुकी है कार्रवाई। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। सीतापुर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित वर्षों पुराना और जर्जर भवन अब इतिहास बनेगा। इस स्थान पर एक नवीन और अत्याधुनिक प्रशासनिक भवन के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ा दिए गए हैं। शुक्रवार को डीएम अभिषेक आनंद ने विधिवत भूमि पूजन कर बहुप्रतीक्षित परियोजना का शुभारंभ किया। यह नया भवन ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं बल्कि न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की एक ठोस पहल है। नवीन भवन के अंतर्गत अपर जिलाधिकारी वित्त, अपर जिलाधिकारी न्यायिक और नगर मजिस्ट्रेट के लिए सुसज्जित एवं आधुनिक कक्ष बनाए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त दस्तावेजों और फाइलों के लिए भी सुरक्षित और व्यवस्थित भंडारण की उचित व्यवस्था होगी, जिससे प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता की नई ऊंचाइयां मिलेंगी। भूमि पूजन का निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ करते हुए जिला अधिकारी अभिषेक आनंद ने कहा कि यह निर्माण सुव्यवस्थित न्यायिक व्यवस्था और कार्यालय संचालन के लिए आवश्यक था। आधुनिक अधोसंरचना से अधिकारियों को बेहतर कार्य परिसर मिलेगा और नागरिकों को जल्द एवं प्रभावी सेवाएं सुनिश्चित हो सकेंगी। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व नीतीश कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी न्यायिक खालिद अंजुम, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी अभियंता मिथिलेश कुमार सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। जनता की शिकायतों और समस्याओं को सुनकर त्वरित निस्तारण के लिए आयोजित किए जाने वाला संपूर्ण समाधान दिवस 3 मई को सीतापुर की सभी तहसीलों में आयोजित होगा। यह जानकारी देते हुए सूचना विभाग ने बताया कि डीएम अभिषेक आनंद तहसील मिश्रित में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुए फरियादियों की समस्याओं को सुनेंगे। डीएम द्वारा समस्याओं को सुनकर उनका उचित निस्तारण किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने शुक्रवार को रिजर्व पुलिस लाइन में साप्ताहिक परेड की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने सभी पुलिसकर्मियों को साफ सुथरी वर्दी धारण करने, नियमानुसार टर्न आउट मेंटेन रखने के निर्देश दिए। परेड निरीक्षण के बाद पुलिस अधीक्षक ने क्वार्टर गार्ड, परिवहन शाखा, यातायात कार्यालय, यूपी 112, पीआरवी, मेस बैरक, आवासीय परिसर का निरीक्षण किया। आदेश कक्ष में अर्दली रूम के दौरान आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के समय सीओ नगर अमन सिंह, प्रतिसार निरीक्षक शिवबालक वर्मा मौजूद रहे। सीतापुर की तहसील महोली में पत्रकार हत्याकांड के बाद धान खरीद प्रकरण में चर्चा में आए लेखपालों के कार्य क्षेत्रों में बदलाव किया गया है। सीतापुर की अलग अलग तहसीलों में तैनात 6 लेखपालों के कार्य क्षेत्र बदले गए हैं। अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह की तरफ से जारी पत्र के मुताबिक महोली में तैनात धीरेन्द्र प्रताप सिंह को बिस्वा, अनीस द्विवेदी को लहरपुर, प्रतीक गुप्ता को महमूदाबाद तहसील भेजा गया है। इसी क्रम में लहरपुर में तैनात संजीव कुमार शुक्ला, महमूदाबाद में तैनात सुशील गौड़ और बिस्वा के सत्येंद्र सिंह यादव को महोली तहसील स्थानांतरित किया गया है। अपर जिलाधिकारी ने सभी लेखपालों को निर्देशित किया कि वह वर्तमान तैनाती की तहसील से तत्काल कार्यमुक्त होकर अपनी योगदान आख्या स्थानांतरित तहसील में एसडीएम तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करें। महमूदाबाद कुर्सी रोड स्थित संपार संख्या 32 एसपीएल पर 2 मई की रात 8 बजे से 3 मई की सुबह 8 बजे तक जेसीबी द्वारा कार्य कराए जाएंगे, जिसके चलते क्रॉसिंग बंद रहेगी। पूर्वोत्तर रेलवे से सीनियर सेक्शन इंजीनियर के मुताबिक डाउन लाइन में जेसीबी द्वारा रोड को क्षतिग्रस्त करके रबराइज का कार्य किया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया में आयोजित किसान गोष्ठी में किसानों को गेहूं की तरह धान की सीधी बिजाई के लाभ बताए गए। कृषि वैज्ञानिक शैलेंद्र सिंह ने बताया, सीधी बिजाई से अमूल्य भोजन की बचत होती है और मानव श्रम कम लगता है। गोष्ठी में कृषि वैज्ञानिक अंजनी पारसनीस, अविनाश तिवारी, रविंद्र वर्मा, दिग्विजय सिंह, आलोक जैन, अमरेंद्र तिवारी, रोहित दीक्षित ने भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नया गांव में प्रधान जनक कुमारी सिंह ने सूखे पड़े तालाब में पानी भरवा कर उदारता की मिसाल पेश की। प्रधान के इस प्रयास से अब उमस भरी गर्मी में आसपास के पशु पक्षियों को पानी की तलाश में दूर दूर तक नहीं भटकना पड़ रहा है। ग्राम प्रधान ने कहा कि हम सभी का दायित्व तो बनता है कि अपने घर के आसपास पशु पक्षियों के लिए दाना डालें, पानी की व्यवस्था करें। प्रधान के इस कार्य पर भगलू राजवंशी, बाके राजवंशी, दिनेश कुमार, संतराम, राकेश कुमार, कन्हैया, मनोज सिंह चौहान, बबलू सिंह, शिवशरण सिंह, खुशीराम आदि ने हर्ष व्यक्त किया है। यूपी के सीतापुर में आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में धांधली और मनमानी को लेकर शिकायतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। समाजसेवी एवं भारतीय किसान संघ नेता पुष्पेंद्र प्रताप सिंह भर्ती के दौरान की गई गड़बड़ियों को लेकर लगातार शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। सीएम, डिप्टी सीएम से शिकायतें करने और जिला मुख्यालय पर कई बार धरना प्रदर्शन के बाद अब उन्होंने बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग निदेशालय लखनऊ में पत्र देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने आरोपियों पर कठोर कार्रवाई किए जाने का भी आग्रह किया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने बैंक अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता अपर जिला जज पॉक्सो कोर्ट एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी भगीरथ वर्मा ने की। बैठक में 10 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने पर चर्चा की गई। इसके अलावा अधिक से अधिक बैंक रिकवरी वादों को निस्तारित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किए जाने पर विचार विमर्श किया गया। बिजली विभाग में संविदा कर्मियों की छटनी न किए जाने को लेकर अब सीतापुर में अधीक्षण अभियंता राम शब्द ने उच्च अधिकारियों से पत्राचार किया है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मुख्य अभियंता को पत्र लिखकर उन्होंने कहा है कि छटनी के बाद जो संविदा और निविदा कर्मी
विभाग में सेवाएं देंगे उन पर काम का अधिक भार पड़ेगा, जिसकी वजह से दुर्घटनाओं में वृद्धि होगी। इन हालातों में निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति, राजस्व वसूली, उपकेंद्र परिचालन, लाइन अनुरक्षण जैसे कार्य बाधित होंगे। संविदा कर्मचारियों के समर्थन में सुदामापुरी स्थित धरना स्थल पर पहुंचे रालोद नेता आरपी सिंह चौहान ने संविदा कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि वह उनके हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। विरोध प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन संविदा निविदा कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सुखविंदर सिंह, एसडीओ हिमांशु पटेल, रफीक अंसारी, सुधाकर शुक्ला, अन्नू रावत, शिव नरेश, उस्मान सहित तमाम कर्मचारी शामिल हुए। आईपीएस पुलिस उप महानिदेशक पीएसी लखनऊ किरीट राठौड़ ने 11वीं वानी पीएसी सीतापुर का वार्षिक निरीक्षण किया। सीतापुर पहुंचने पर उन्होंने प्रशासनिक भवन में सलामी दी, जिसके बाद आंकिक शाखा प्रधान, लिपिक शाखा, नियंत्रण कक्ष, सूबेदार कार्यालय, परिवहन शाखा, कैंटीन ड्यूटी दल कार्यालय सहित अन्य दफ्तरों का निरीक्षण किया, जिसके बाद वाहिनी मनोरंजन भवन पर सैनिक सम्मेलन की शुरुआत हुई। निरीक्षण के दौरान सेना नायक आईपीएस रवि कुमार, सहायक सेना नायक आशीष कुमार यादव, शिविरपाल आनंद कुमार ओझा, सूबेदार सैन्य सहायक पीसी अरविंद सिंह आदि मौजूद रहे। बिस्वा के नंदकिशोर कैलाश चंद्र महाविद्यालय में छठे सेमेस्टर के विद्यार्थियों को विदाई दी गई। समारोह में शिक्षकों और छात्रों ने एक दूसरे के प्रति अपने अनुभव साझा किए। विद्यार्थियों ने नृत्य, गीत, कविता पाठ, नाट्य प्रस्तुत जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की उपस्थिति से मन मोह लिया। कार्यक्रम में लखनऊ विश्वविद्यालय के सहायक डीन सीडीसी डॉक्टर सुधाकर वर्मा, महाविद्यालय के संरक्षक निदेशक संतोष वर्मा, ओएसडी राहुल वर्मा, चीफ डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह मौजूद रहे। बेसिक टीचर्स क्रिकेट यूनियन और सीतापुर स्पोर्ट्स क्लब द्वारा संयुक्त रूप से जीआईसी मैदान पर आयोजित मिनी टीपीएल के चौथे संस्करण के 5वें लीग मैच में सनराइजर्स ने सुपर किंग्स को 48 रनों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की है। बीटीसीयू के सदस्य नित्यानंद अग्निहोत्री ने आनंद त्रिवेदी को शानदार 50 रनों के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान किया। इस दौरान अंपायर के रूप में पवन इतहारी, दीपक वर्मा के साथ एहतिशाम आलम, नित्यानंद, राजकुमार सिंह, मदन मोहन त्रिवेदी, विनोद मोहम्मद वाइस सहित तमाम दर्शक मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नया गांव और छरासी में ग्राम चौपाल आयोजित हुई। पंचायत भवन परिसर में नोडल अधिकारी, अवर अभियंता, लघु शिकायतें, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र की आई, जिनके निस्तारण के लिए सचिव को सौंपा गया। ग्राम पंचायत छरासी में नोडल जेई आरईबी शिव कुमार पटेल को पहुंचना था, लेकिन वह चौपाल में नहीं पहुंचे, तो सचिव विवेक कुमार व प्रधान प्रतिनिधि छरासी नवनीत मिश्रा ने योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान नया गांव प्रधान जनक कुमारी सिंह, सचिव रश्मि यादव, दुर्गेश सिंह, सुनील सिंह, मगनू राजवंशी, प्रशांत सिंह, पूजा सावित्री, प्रेमलता, जगन्नाथ सिंह, गोपाल सिंह, अभय सिंह, आशीष सिंह सहित ग्रामीण मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति की तरफ से डीएम को संबोधित 4 सूत्रीय मांग पत्र देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। यूनियन के प्रदेश महासचिव जुबैर अहमद अंसारी, ब्लॉक अध्यक्ष मजदूर मोर्चा संतोष यादव ने कहा, ग्राम राजेपुर कला में ग्रामीणों ने चकमार्ग पर कब्जा कर लिया है। चकमार्ग गाटा संख्या 830 पर कब्जा हो जाने से आवागमन में दिक्कतें हो रही। इसके अलावा अन्य समस्याओं के निस्तारण की मांग की गई है। उन्होंने सभी समस्याओं का समाधान कराए जाने का आग्रह किया है। ब्लॉक मछरेटा की ग्राम पंचायत बिजुआ मऊ में मनरेगा के तहत कराए गए मिट्टी पटान कार्य को सिर्फ कागज पर न कराए जाने की शिकायत इंद्रजीत सिंह ने की है। इंद्रजीत सिंह ने डीएम को संबोधित पत्र देकर कहा कि मिट्टी पटान का यह कार्य कागजों पर दिखाकर पूरा पैसा निकाल लिया गया है। उन्होंने मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई किए जाने की भी मांग की है। पत्रकार एकता संघ के प्रदेश संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश सुनील चौरसिया ने लखनऊ स्थित बलरामपुर अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर दिनेश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान चिकित्सा विभाग से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई और डॉक्टर दिनेश कुमार को सम्मानित भी किया गया। ब्लॉक हरगांव के सदुआपुर स्थित शिव शक्ति धाम आश्रम पर कथावाचक सुरेश चंद्र अवस्थी का पट्टाभिषेक कर महंत की उपाधि प्रदान की गई और उन्हें आश्रम पर नियुक्त किया गया। उन्होंने यह उपाधि 84 कोसी परिक्रमा समिति के साधु संत पंडाल ने शिव शक्ति धाम आश्रम में महंत पद पर दी। अभी तक यह नैमिष स्थित आश्रम में रहकर पूजा पाठ और अनुष्ठान कर रहे थे। इस मौके पर महंत नारायण दास, महंत संतोष दास खाकी, सचेतक प्रस्तावक बजरंगी बिमल मिश्रा, महंत पीतम दास मौजूद रहे। हरगांव रेंज के थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के दहलिया गांव के अजय पाल राठौर के खेतों में जंगली जानवर के पग चिन्ह दे गए। ग्रामीण सिया नाम के मुताबिक जब वह थोड़ा करीब गए तो उन्हें तेंदुआ खड़ा दिखाई दिया। उन्होंने इसकी जानकारी 112 डायल वन विभाग को दी। पुलिस और वन कर्मियों ने मौके पर जाकर कॉम्बिंग की। लहरपुर नगर क्षेत्र के मजाशाह चौराहे से शहर बाजार तक आक्रोश रैली निकालकर रोष व्यक्त किया गया। भारतीय हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष अमन मिश्रा के नेतृत्व में बंगाल पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आक्रोश रैली निकाली गई। पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाए जाने पर भी गुस्सा फूटा।
इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे गूंजे और पाकिस्तान का पुतला फूंका गया। आक्रोश रैली में भारतीय हिंदू परिषद के प्रदेश प्रभारी अरुण अवस्थी, सीनू बजरंगी, सीओम पाधा, कमलेश मौर्य, दिनेश पाल, सचिन, अमन वर्मा, अमित गुप्ता, हर्षित वाजपेयी, लकी सिंह, अंकित शर्मा सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. Guru Nanak Educational Institute, Guru Nanak Colony, Sitapur. Pre-primary to class 10. Admission open for session 2025-26. लहरपुर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय अकबरपुर प्रथम में शिक्षा उन्नयन संगोष्ठी एवं रैली निकाली गई। गोष्ठी में वक्ताओं ने प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर चर्चा की। समाजसेवी मोहम्मद साद ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा बुनियाद होती है। प्रधानाध्यापक बुनियाद हुसैन अंसारी समित अध्यक्ष बचान, शिक्षक ज्योति वर्मा, वंदना, कविता वर्मा, सुमन देवी, राम सहेली, माया देवी, गयासुद्दीन अंसारी, अनुपमा देवी मौजूद रही। लहरपुर नगर के एक अस्पताल में स्वास्थ्य शिविर लगाकर मरीजों के स्वास्थ्य की जांच कर निःशुल्क दवाएं दी गई। नगर के मोहल्ला छावनी स्थित मेडिकेयर हॉस्पिटल में शिविर लगाया गया, जिसमें डॉक्टर आरिफ अंसारी, डॉक्टर रिदा अंसारी, डॉक्टर SM वसीम ने 125 मरीजों की जांच की। इस दौरान सैयद मोहम्मद इस्लामुद्दीन, हाजी कमालुद्दीन, राजन मिश्रा, सादिया खान, फातिमा अंसारी, राशिदा, अरुण वर्मा, मोनू सिंह मौजूद रहे। शहर के सीतापुर शिक्षण संस्थान में बी फार्मा, डी फार्मा छात्रों के लिए एक प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित किया गया है। इस ड्राइव में SPM, मेडकेयर प्राइवेट लिमिटेड और मैक्लोडस जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया। SPM मेडकेयर प्राइवेट लिमिटेड ने 12 छात्रों और मैक्लोडस ने 2 छात्रों का चयन किया। इस मौके पर संस्थान के निदेशक प्रवेश GP सिंह, रजिस्ट्रार SSSGI मनोज शर्मा, प्लेसमेंट इंचार्ज मुबस्सिर हुसैन अंसारी, निदेशक IOP डॉक्टर SP मिश्रा, निदेशक DKM डॉक्टर कुलदीप यादव, निदेशक SPR डॉक्टर रविकांत निषाद मौजूद रहे। सीतापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा ने कहा कि देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना कराए जाने के लिए सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ती आ रही है, जिसकी वजह से मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना को लागू करने का निर्णय लिया है। धन्यवाद जुलूस में शहर अध्यक्ष शिशिर वाजपेयी, पूर्व जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, विनीत दीक्षित, प्रदीप सिंह चौहान, कयूम अंसारी, अमोद मिश्रा, दीपा वैस, नरेश चंद्रगौड़, रिजवान खान, समी कपूर, चोच विभू अवस्थी, कुफरान खान, अनुपमा द्विवेदी, डॉक्टर अवधेश श्रीवास्तव, गुरचरण द्विवेदी सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत चैतनपुर के पास संचालित एक ईंट भट्टे के करीब 1 किलोमीटर तक डामर रोड पर मिट्टी बिखरी पड़ी है। सड़क पर मिट्टी फैले होने से राहगीरों समेत छात्र छात्राओं को आवागमन में काफी असुविधा हो रही। हालांकि इस समस्या को लेकर विगत दिनों भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिला संगठन मंत्री अनिकेत सिंह ने DM से मिलकर ज्ञापन सौंपा था। अनिकेत सिंह का कहना है कि 22 दिन बीत जाने के बाद ही समस्या के समाधान को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब उन्होंने जिला खनन अधिकारी शालिनी सिंह को सोशल मीडिया के जरिए पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। परिवहन विभाग ने तहसील महमूदाबाद क्षेत्र के अंतर्गत संचालित स्कूली वाहनों की चेकिंग अभियान चलाकर की। माल अधिकारी मजहूर आबदीन अहमद ने बताया कि वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 7 स्कूली वाहनों का चालान काटा गया। इस दौरान 1.5 लाख रुपए की वसूली की गई। संभागीय निरीक्षक प्राविधिक संजय कुमार ने यातायात नियमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विद्यालय प्रबंधन स्कूली वाहनों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही संचालित कराएं।
विज्ञान फाउंडेशन और शिवनाडर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में शिक्षा प्लस कार्यक्रम के अंतर्गत श्रमिक चौपाल लगाकर जागरूक किया गया। ब्लॉक रामपुर मथुरा की ग्राम पंचायत तुलसीपुर खरीका में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान परमजीत कौर रहे। उन्होंने श्रमिकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष सतराम सिंह, सरजू शुक्ला, अंकुल मौर्य, शशि मिश्रा, अंजलि शुक्ला, निधि शुक्ला, मानसी पांडे, उमेश पांडे, रामसागर शुक्ला मौजूद रहे। एनसीपी के प्रदेश महासचिव प्रवीण कुमार सिंह ने जिला विकास अधिकारी को शिकायती पत्र देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि 17 अप्रैल और 22 अप्रैल को जो शिकायती पत्र दिए गए थे उन पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रदेश महासचिव का आरोप है कि ब्लॉक बिस्वा में तैनात एक ग्राम विकास अधिकारी मूल रूप से ग्राम बन्नी खरैला के निवासी हैं, लेकिन अपना मूल निवास छिपाते हुए उन्होंने अपने ब्लॉक खंड में ही तैनाती करवा ली है। उन्होंने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कार्रवाई न होने पर 15 दिनों बाद धरना प्रदर्शन की भी चेतावनी दी। तहसील सिदौली क्षेत्र के ग्राम बौना भारी में चल रहे विराट विष्णु महायज्ञ में कथा व्यास डॉक्टर ब्रजेश शुक्ल शास्त्री ने कई प्रसंग सुनाए। उन्होंने कहा कि ईश्वर और भक्त का संबंध पुष्प में सुगंध के समान है। इस मौके पर वामन धाम सेवा समिति के अध्यक्ष राम नरेश शुक्ला ने दूर दूर से पधारे संतों को अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। कथा के दौरान संजय वाजपेयी, बच्चा वाजपेयी, राजेश अवस्थी, कल्याण नाथ मिश्रा, राजन शुक्ला, नवनीत मिश्रा सहित तमाम श्रोता मौजूद रहे। आगामी बारिश में नागरिकों को जलभराव की समस्या से न जूझना पड़े, इसे लेकर एसडीएम सदर अभिनव कुमार ने अभी से ठोस तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। उप जिला अधिकारी सदर ने शुक्रवार को शहर के पूड़ागिर नगर पहुंचकर निरीक्षण किया और जलभराव की समस्या से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने तहसीलदार और नायब तहसीलदार को निर्देशित किया कि नगर पालिका परिषद सीतापुर से समन्वय बनाकर ऐसे स्थानों की पहचान व निरीक्षण करके जहां पिछले वर्षों में पहली ही बारिश में जलभराव हुआ है। निरीक्षण के दौरान नायब तहसीलदार सदर महेंद्र तिवारी, लेखपाल राहुल तिवारी मौजूद रहे। ब्लॉक बिस्वा क्षेत्र की ग्राम पंचायत शिवथाना और कोडरा की सीमा पर बायोगैस प्लांट के लिए विधि विधान से भूमि पूजन किया गया। ICGPS रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में यह प्लांट 125 बीघे क्षेत्रफल में बनाया जाएगा। मैनेजर तारकेश्वर राठौर ने बताया कि इस प्लांट में लगभग 500 परिवारों को रोजगार मिलेगा। प्लांट के 1 वर्ष में तैयार होने की संभावना है। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष कमलापुर आशुतोष मिश्रा, पुनीत तिवारी, नित्यानंद भट्ट मौजूद रहे। सिदौली क्षेत्र के बिस्वा और महमूदाबाद चौराहा सहित कमल तिराहे में वाहन चेकिंग की गई। कस्बा महमूदाबाद स्थित रामकुंड चौराहा बस स्टैंड पर भी चेकिंग अभियान चलाया गया। यह जानकारी यातायात निरीक्षक दक्षिणी विनोद यादव ने दी। उन्होंने बताया यातायात नियम के उल्लंघन पर 94 वाहनों का चालान MP एक्ट के तहत करते हुए 1,47,500 रुपए का ई चालान किया गया है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। श्री रामेश्वर शिव शक्ति हनुमत धाम में भव्य प्राण प्रतिष्ठा 3 मई से 9 मई के बीच संपन्न होगी। इस दौरान श्री रुद्र महायज्ञ और विशाल संत सम्मेलन का आयोजन भी किया गया है। बनवारी लाल बलवीराश्रम पर आयोजित यह कार्यक्रम ब्लॉक एलिया क्षेत्र के कस्बा इमलिया निवासी जिला पंचायत सदस्य बलवीर सिंह यादव द्वारा अपने पैतृक गांव लखीमपुर खीरी के बरैयनपुर में आयोजित कराया जा रहा। उन्होंने बताया कि 9 मई को विशाल भंडारा होगा। इस कार्यक्रम में कथा व्यास द्वारिका प्रसाद कथा का रसपान कराएंगे और यज्ञ का कार्यक्रम यज्ञाचार्य कौशल किशोर अवस्थी के द्वारा संपन्न कराया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोषों की स्मृति में अटेवा ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की। अटेवा पेंशन बचाओ मंच के बैनर तले गुरु गोविंद सिंह चौक पर श्रद्धांजलि सभा हुई। जिला संयोजक विश्वनाथ मौर्य, संरक्षक संदीप वर्मा, मनोज वर्मा, राजेश पांडे, ओम प्रकाश, सुरेंद्र मौर्य, डाली वर्मा, नीलम राय, बलबीर सिंह, संतोष वर्मा, लक्ष्मी नारायण दीक्षित, सीताराम मौर्य सहित तमाम कर्मचारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वादों के निस्तारण का सुनहरा अवसर है। लखीमपुर खीरी में 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए तमाम तरह के वाद निस्तारित कराए जा सकेंगे। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अपर जिला जज नोडल अधिकारी अभिषेक कुमार श्रीवास्तव ने दी। सिंगाही क्षेत्र ग्राम नौरंगाबाद में तीसरे 9 दिवसीय सतचंडी महायज्ञ की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में लगभग 200 महिलाएं शामिल हुई। सभी महिलाओं ने पीत वस्त्र धारण कर कलश यात्रा में भाग लिया। आयोजकों ने बताया महायज्ञ में 10 मई तक चलेगा। इस मौके पर यादवेंद्र अवस्थी, ओम प्रकाश, डॉक्टर पौरस कुमार, लालजी प्रसाद यादव, संजय कुमार पाल, सुशील कुमार दीक्षित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। चंदेल लॉन जोड़ी बंगला औरंगाबाद में आयोजित कथा के 7वें दिन कथा व्यास अमित कृष्ण शास्त्री ने भगवान शिव के 12 लिंगों का विस्तार से वर्णन किया।
वृंदावन से पधारे कथा व्यास ने और भी कई रोचक प्रसंग सुनाए, जिन्हें सुनकर श्रोता भाव विभोर हुए। इस मौके पर आचार्य संजय मिश्रा, संदीप सिंह, भानु प्रताप सिंह, अजय गुप्ता, शैलेंद्र मौर्य, श्रीकांत मिश्रा, सुमित अवस्थी मौजूद रहे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की मुस्लिम समाज ने कड़े शब्दों में निंदा की है। जुमे की नमाज के बाद शहर के उलेमाओं ने आतंकवाद के खिलाफ मस्जिदों से ऐलान किया। आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। पूर्वोत्तर रेलवे के प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर संजय सिंघल ने नवनिर्मित तीसरी लाइन के 25 केबी एसी सिंगल फेज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य विद्युत इंजीनियर ओपी सिंह, सुरेश कुमार, भुवनेश सिंह, धनंजय मिश्रा मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी के शाहजहांपुर में बने गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर शुक्रवार को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने शक्ति प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में यह पहला मौका रहा जब एक्सप्रेसवे पर दिन और रात दोनों में लड़ाकू विमानों की लैंडिंग कराई गई। बता दें, यहां से चीन की सीमा केवल 250 किलोमीटर दूर है। ऐसे में सैन्य दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे प्रदेशवासियों के लिए विकास की लाइफलाइन भी साबित होगा। बताते चले, 12 जिलों को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला पीएम मोदी ने वर्ष 2021 में रखी। देश की प्रमुख तेल विपणन कंपनियों ने एलपीजी गैस सिलेंडर धारकों को राहत प्रदान की है। कंपनियों की तरफ से कीमतों में बदलाव की घोषणा की गई है। हालांकि घरेलू उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं मिलेगी, लेकिन व्यावसायिक उपयोग वाले 19 किलोग्राम के गैस सिलेंडर की कीमतों में 14 रुपए की कटौती की गई है। इस फैसले का स्वागत होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों ने किया है। यूपी के श्रावस्ती में सार्वजनिक भूमि पर संचालित मदरसों पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। शुक्रवार को भिनगा जमुनहा तहसील क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि पर बने 17 मदरसों को सील किया गया। इनमें जमुनहा क्षेत्र में 13, इकौना में 3 और भिनगा का 1 मदरसा शामिल है। इसके साथ ही सील किए गए मदरसों की संख्या 60 पहुंच चुकी है। डीएम अजय कुमार द्विवेदी के मुताबिक जिले में अभियान चलाकर अब तक 60 मदरसों को सील किया जा चुका है। इसके साथ ही 151 प्रकरणों की धारा 67 के तहत बेदखली की कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा, अभी ये अभियान जारी रहेगा। सीतापुर के थाना सदना क्षेत्र के अंतर्गत उर्दाहा गांव में बीते कई दिनों से दहशत का माहौल है। करीब 4 दिन पहले एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय के बछड़े को अपना शिकार बनाया था। इसके बाद से गांव के आसपास बाघ के पगचिन्ह लगातार देखे जा रहे हैं। अब बाघ उर्दाहा से करीब 10 किलोमीटर दूर गोमती नदी के किनारे छेवटा रामपुर में देखा गया है। शुक्रवार को मिश्रिक वन क्षेत्राधिकारी सिकंदर सिंह अपनी टीम ऋषभ सिंह, अक्षय पांडे, अनिल यादव के साथ उर्दाहा और आसपास के गांव में भ्रमण किया और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों से कहा गया है, जैसे ही बाघ दिखाई दे वह तत्काल सूचित करें, जिसके बाद पिंजरा लगाकर बाघ को पकड़ने की कोशिश की जाएगी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।